वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी लोगों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे एसएससी एग्ज़ाम, ये मेरा टारगेट है कि रेलवे एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करके इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसका मैथ का जो है वो नंबर 17 नंबर लेक्चर है। इससे पहले मैं 16 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाके देखें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इन सभी क्वेश्चन के सीरीज को देखें और कंसेप्ट को सीखें कि कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोज़ाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट फेसबुक के पेज में चले जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक मिल जाता है उसमें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसी तरह यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उस पर वहाँ से आप यूट्यूब चैनल डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो ये जो है PDF में आपको ये लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एलसीएम ऑफ 48 एंड 54 इज, मैंने एलसीएम क्या होगा तो देखिए 48 जो है 48 को फैक्टराइज करेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 16 3 48 होता है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है। उसी तरह 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को अगर लिखेंगे तो 27 दूना 54, 54 हो गया। ये क्या है 3 का क्यूब है और 2 है। तो जब भी हम एलसीएम निकालना पड़ता है तो जो हाईएस्ट फैक्टर होता है उसी को लेते हैं। इसमें क्या है 2 में हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 4 है, और इसमें 3 का हाईएस्ट क्या है 3 की पावर क्यूब है। इसका मतलब एलसीएम जो होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है, तो आपको इस तरह फॉर्म में लाना होगा ऑप्शन चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 की पावर क्यूब लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर क्यूब इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 3 का क्यूब 9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो आपका मिल रहा है देखिए 6 8 और 9, ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सम ऑफ मनी बिकम इतना, ठीक है। मैंने 6% के इंटरेस्ट थे, इतना रुपया हो जा रहा है 6.5 साल में। तो सम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टेड मतलब इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो 6% साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या होगी, ठीक है। तो इसको देखिए, जब भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होता है क्या होता है R इंटू टी, मैंने कितना रेट कितना टाइम के लिए लगा, तो रेट कितना है 6 और टाइम कितना लग रहा है 6.5 के लिए 13/2, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 39 इसका इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है मेरा 100% हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया 100% हो गया। तो ये क्या इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस अगर इंटरेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो यही दिया हुआ है अमाउंट, ये जो है ना अमाउंट इतना हो जा रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 100 माने तो 139% जो हो गया 834 के बराबर हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अगर 9 को कितना बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 6 बार से तो 6 हो जाएगा। और अगर 100% निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 600 हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल था तो स्टार्टिंग में कितना प्रिंसिपल था वही पूछा है, तो प्रिंसिपल आपका 600 हो जाएगा, ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विष्णु स्पेंड 5000 इन बाइंग 12 टेबल एंड सम चेयर, द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 50 रुपीज एंड दैट ऑफ 1 चेयर इज 40 रुपीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स टू द नंबर ऑफ टेबल परचेज, ठीक है। विष्णु जो है 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपया लगाता है, ठीक है, और खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया है और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है।
इसे मान लीजिए कितना 12 टेबल खरीदना है, ठीक है। और मान लीजिए कि कुछ चेयर मानते, एक्स चेयर मानते, तो इसको खरीदने के लिए उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको 5,000, अब मान लीजिए एक टेबल का जो प्राइस है, एक टेबल का प्राइस कितना 50 रुपया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें 600 हो जाएगा। तो इसमें अगर 600 माइनस कर देंगे 0 0 4 और 4, यानी कि 4400 रुपया सिर्फ चेयर को खरीदने के लिए लगेगा, क्योंकि वो टेबल का तो 50 रुपया दिया हुआ ना। 12 टेबल का खर्चा कितना लग रहा है, 600 रुपया लग रहा है। तो चेयर का कितना होगा, कितना चेयर खरीद रहा है, और चेयर का भी दाम दिया है 40 रुपये, यानी कि अगर एक्स सी इक्वल टू 4400 है, तो एक्स का जो वैल्यू है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ चेयर है, और चेयर का दाम कितना है, एक चेयर का दाम कितना है 40 रुपया, यानी कि 4400 में 40 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 110 रुपया, यानी कि 110 नंबर ऑफ चेयर है, ठीक है। और नंबर ऑफ टेबल कितना है 12 है, ठीक है। तो 110 नंबर ऑफ चेयर होगी। अब पूछा है कि नंबर ऑफ चेयर का रेशियो और नंबर ऑफ टेबल का रेशियो। तो नंबर ऑफ चेयर कितना है 110, 110 क्या है, नंबर ऑफ चेयर है। तो नंबर ऑफ टेबल कितना दिया बता 12, इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 6, यानी कि 55/6 जो होगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पाइप ए कैन एम्प्टी अ फिल्डेड टैंक इन 24 आवर्स वाइल पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक, ठीक है। तो पाइप ए जो है, ठीक है, पाइप ए जो है, ठीक है, पाइप ए को 28 घंटा लग रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, खाली करने के लिए, इसका माइनस, ठीक है। और पाइप बी को जो है भरने के लिए टाइम लग रहा है। देखिए पाइप बी उसी खाली टंकी को 35 घंटा में भरता है। तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, दोनों कैल्शियम होगा। तो 140 इसका क्या है, 140 लीटर कैपेसिटी है इसका, ठीक है। तो पाइप ए कितना 140 लीटर का जो टंकी है उसको कितना देर में खाली कर सकता है, तो 140 लीटर का जिसको कितना 5 में खाली कर सकता है, ठीक है। और कितना में भर सकता है, बी जो है अगर 35 घंटा में भर सकता है तो उसको इफिशियंसी क्या होगा, कितना घंटा में, 1 घंटा में कितना भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भर सकता है 4 लीटर भर सकता है। तो पूछा क्या, देखिए, यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और पाइप बी को बाद 1 घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाए, ठीक है। अब क्या है कि पाइप ए और पहले पाइप ए काम करेगा फिर पाइप बी काम करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए पाइप ए जो है कितना 5 घंटा खाली करने में लग रहा है और पाइप बी को 4 घंटा भरने में लग रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो कितना हुआ, दोनों मिलके 1 घंटा ले रहा है, ये भी 1 घंटा ले रहा है, यानी कि 2 घंटा में क्या होगा, 2 घंटा में क्या होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में अगर टंकी ए 5 खाली कर रहा है और बी जो है वो 4 क्रेट से खाली कर रहा है, तो 2 घंटा में 1 खाली हो जाएगा। तो इसमें हमको 140 लीटर भरना है, ठीक है। 140 लीटर टंकी को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 140 लीटर टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। 140 से खाली करना, इसका मतलब जैसे क्या होता है कि मान लो आप 2 को लेते हैं तो क्या मान लीजिए एक हो रहा है, यानी कि 2 घंटा में 1 लीटर खाली कर रहा है। तो मान लेते हमको 140 खाली करना है, यानी कि मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसको कितना 135 मान लेते हैं, तो 135 अगर करेंगे, क्योंकि 35 लीटर 135 लीटर, क्योंकि बाद में अगर दोनों को करेंगे तो ए जब आएगा तो बी का जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ए तो 5 लीटर खाली कर देगा ना, तो बी का नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम इसको 140 लीटर में क्या हुआ 135 लीटर का पहले निकाल लेते हैं। 135 में कैसे निकालेंगे, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको 2 आवर है, यानी कि 135 जो है 135 लीटर खाली कर रहा है। मान लीजिए 135 लीटर खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो 2 घंटा में 1 लीटर खाली कर रहा है, यानी कि गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 270 घंटा लगेगा उसको 135 लीटर खाली करने में। आज उसके बाद ए का बारी आएगा तो ए 5 लीटर खाली कर देगा, यानी कि 140 लीटर खाली हो जाएगा। तो 2 घंटा 271 घंटा उसको पूरा टंकी को खाली करने में लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द पीटर एंड प्रीति एज इज 5 ईयर। तो 25 ईयर एगो दे मैरिड ईच अदर एंड दैट टाइम 4 टाइम्स पीटर्स एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ठीक है। तो पीटर का जो एज है, पीटर का
4 टाइम्स पीटर एज इक्वल टू 5 टाइम्स प्रीति एज। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि 4 टाइम्स पीटर एज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा। तो पीटर का जो एज होगा, पीटर बाय प्रीति का एज जो होगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चाहे जन्म लो चाहे दोनों का मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम ही रहता है। जो एज का डिफरेंस होता है या 5 साल बाद 10 साल, दोनों का जो डिफरेंस होगा एक ही होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 1 साल का डिफरेंस है। तो 1 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो मान लीजिए 1 साल का डिफरेंस है, तो ये कब का बात है, ये जो बात है ये आपका 35 ईयर एगो का बात है। तो 35 ईयर एगो का बात है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 5 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस अगर 5 साल है तो दोनों का सम कितना है, 9, यानी कि 9 इंटू, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 साल का है। तो मान लीजिए दोनों का टोटल सम कितना है, 9 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 5 है, 1 रेशियो बराबर अगर 1 रेशियो बराबर 5 है तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये तो 45 साल दोनों का सम का एज है जब वो 35 ईयर एगो है। लेकिन 35 ईयर एगो के 35 ईयर, तो करंट एज पूछा है, मैंने प्रेजेंट एज क्या होगा। तो दोनों का 35 साल 70 साल हो जाएगा। तो 70 साल ऐड कर दो इसमें, तो 70 साल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और इधर 11, यानी कि 115 साल हो जाएगा टोटल सम, 15 साल मैंने एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 41 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, किसी सम चतुर्भुज में आपको जानना पड़ता है कि सम चतुर्भुज जो होता है उसमें क्या होता है, जो भी साइड होता है सब साइड बराबर होता है, डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, डायगोनल जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें पूछा है, देखिए अब इसको शॉर्टकट से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, लेकिन बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो आपको दोनों मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जब भी डायगोनल होता है तो डायगोनल जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैंने इक्वल मिड पॉइंट है, तो इसका ये दोनों बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए साइड क्या होता है, रोम्बस में साइड बराबर होता है, सबका साइड बराबर होता है 41 तो 41 है। जब ये 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये जब 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब क्या है, अगर 90 डिग्री इस साइड का 90 डिग्री हाइपोटेनस हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, वो ट्रिपलेट ही होता है एक तरह का, तो ये जो क्या है 9, 40 और 41 एक तरह का क्या है, ट्रिपलेट है, एक तरह का ट्रिपलेट है, माने ये दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये 9 हो गया, जब ये 9 हो गया तो ये भी 9 हो गया, और ये 40 हो गया तो ये भी 40 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल जो होगा D1 मान लेते हो 18 हो गया, और D2 जो हो गया वो कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, तो 8, 98, तो 98 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से निकालेंगे तो ठीक है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, और एक रिलेशन होता है क्या होता है, 4a स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं D1 D2, क्योंकि अगर इस फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें पुट करके हम D1 और D2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो गया, इसमें आपको बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह को हम बेसिक से हम इस तरह के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 4-5 मिनट लग जाएगा। 4-5 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कंपटीशन में आपको शॉर्ट ट्रिक ही हेल्प करेगा, ताकि आप
कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और एक्यूरेसी के साथ करें। तो आपको शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देना होगा, इसीलिए मैं सब क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक ही बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन ए बैग कंटेनिंग रेड, ग्रीन और पिंक टोकन, द रेशियो ऑफ रेड टू ग्रीन टोकन, ठीक है। जो रेड और ग्रीन है, क्या है, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5/12 दिया हुआ है, ठीक है। एंड वाइल द पिंक और रेड, पिंक और रेड का जो टोकन है उसका 7/15 दिया हुआ, ठीक है। तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ग्रीन टू पिंक टोकन, हमको क्या पूछा है, ग्रीन और पिंक का टोकन, ग्रीन और पिंक का रेशियो पूछा है। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेड बाय ग्रीन करेंगे इनटू पी बाय आर करेंगे, मैंने पिंक बाय रेड, तो रेड से रेड कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, पिंक बाय ग्रीन आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/12 इंटू 7/15। इसे P बाई जी निकालना, जिससे P बाई जी निकालेंगे कब, जो R बाई जी इंटू P बाई आर कर देंगे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाई जी आ जाएगा, ठीक है। तो P बाई जी निकालना है, तो P बाई जी कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P बाई जी निकल जाएगा। तो अगर 5/12 इंटू 7/15 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 7/36 हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा किसका है, देखिए ग्रीन बाई पिंक पूछा है, G बाई P पूछा है, P बाई जी नहीं पूछा है। तो 7/36 ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन देता तो आप कन्फ्यूज हो जाते, इसीलिए 36/7 आपको ध्यान देना है कि किसका रेशियो पूछा है, उसी तरह आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप जो आपका आंसर आ रहा है उसी को टिक करके आगे निकल जाते, तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान दीजिए कि क्या पूछा है। तो जी बाई मैंने ग्रीन बाई पिंक पूछा है, तो जैसे उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, तो 36/7 ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बता, देखिए जैसे मान लीजिए कि 532 है, तो 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 का स्क्वायर में आता है या 7 का स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब इसको देखना है कि जो 53 है, 53 है, यानी 53 किसके बीच में आता है, ठीक है। तो 53 जो होता है 53 आ रहा है, तो यानी कि 8 का स्क्वायर यानी 64 और 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों के बीच आता है 53। तो 53 किसके नज़दीक आ रहा है, देखो अब, ठीक है, 53 किसके नज़दीक आ रहा है, तो 53 किसके नज़दीक आ रहा है, इसके नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता क्या चल रहा है, देखिए जब 3 है लास्ट में 9 है, जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लास्ट में 9 यानी कि 3 का स्क्वायर होगा 7 होगा, यानी कि 3 7, और इधर किसका बाद में आता है, 7 के स्क्वायर में 49 के स्क्वायर के बाद ही आ रहा है, यानी कि 73 या 77 होगा। तो कन्फर्म हो गया कि दोनों में से कोई किसी एक का ही होगा, लेकिन ऑप्शन में तो 77 नहीं दिया, तो आप इसको टिक करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 77 भी दे देता ऑप्शन में, तब तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करते हैं उसको, तो देखना है कि 53 जो आ रहा है, 53 जो आ रहा है किसके नज़दीक आ रहा है, 49 के सामने जाता है कि 64 के जाता है, तो 49 के सामने है, तो 49 के सामने सामने वाला सामने, यानी कि छोटा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉल स्क्वायर नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन विच इज डिविजिबल बाय ईच 8, 15 एंड 60। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आए, स्मॉलेस्ट तो क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, 8 और 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। इसका पहले एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा, ठीक है, क्योंकि 120 सबसे डिविजल होता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 एलसीएम आ गया, तो अब देखना है कि 120 जो है पूछा इस फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम अमंग विच गिव द, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इससे विभाजित कौन सा होना चाहिए, देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो ई भी विभाजित हो जाएगा, देखिए ई भी 12 से विभाजित हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल होगा क्योंकि 12 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 3600 और 4400 मतलब 144, ऑप्शन ए और जो सी है वो 12 से डिविजल हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर कौन होगा, यही होगा, क्योंकि ई भी स्क्वायर है लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है ना, तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको सॉल्व करना है, कभी भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के आप सिंपली दिमाग फ्रेश रखना, माइंड कूल रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आराम से आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि 20 प्राप्त हो।
तो 10/2/3 को क्या लिख सकते हैं, 32/3। 32/3 को अगर कोई नंबर x से डिवाइड करते हैं तो आपका 20 आंसर आ रहा है। तो इसमें x फाइंड करना है, तो x कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20। इसको हम 4 से जाएंगे तो 8 बार में, और ये 4 से जाएगा तो 5 बार में। इधर 4 से जाएगा तो 8 बार में, और 4 से जाएगा 20 तो 5 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू होगा 8/15। अगर हम 8/15 से 10/2/3 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 8/15, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कंसेप्ट को सीखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ रीजनिंग, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा और कंसेप्ट को भी सीखेंगे। इसीलिए जितना भी सीरीज आप चला रहे हैं सब को सीरीज को देखिए और क्वेश्चन को देखिए और कंसेप्ट को सीखिए, क्योंकि मैं हमेशा जो भी क्वेश्चन बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक में ही बताता हूँ। लॉन्ग प्रोसेस से कंपटीशन आप फाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना ही होगा, तभी आप कंपटीशन में अच्छा नंबर ला के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सभी वीडियो को देखें और उससे कुछ सीखें, कंसेप्ट को सीखें और अपना जो भी मटेरियल है उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से जुड़ जाएं, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं PDF में फेसबुक पेज का और वो टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल का और यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।